हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इसका मतलब है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। एक फंक्शंस का सेट है यानी अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस, उसको कंडक्ट करने का एक प्रोसेस होता है, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। सेट ऑफ फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस इस सेट ऑफ फंक्शन में इंक्लूड है, जिसमें टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इन 5 फंक्शंस को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है किसी भी काम को एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में ख़त्म करने के लिए। अभी हम इसे हिंदी में समझते हैं। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। यानी प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी काम को एक इफ़ेक्टिव तरीके से ख़त्म करने के लिए इन 5 काम को किया जाता है। पहले नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इनको संपन्न किया जाता है। मीनिंग पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन पढ़ना, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें बेसिकली आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट का मीनिंग तो देना ही देना है, साथ ही आपको एक डेफिनेशन भी देनी होती है विद द नेम ऑफ द राइटर। यहाँ हम F.W. टेलर की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग दैट you what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले तो ये जानना कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद ये देखना कि इसे सबसे बेहतर तरीके से और सबसे चीपेस्ट वे, यानी कि जहाँ हमारा पैसा कम से कम लगे, उसमें कैसे किया जा सकता है। हिंदी में देखते हैं। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद ये देखना कि इसे सर्वोत्तम और मितव्ययपूर्ण विधि से करें। कि एक तो ये जानना कि हम क्या करवाना चाहते हैं, दूसरा सर्वोत्तम विधि, और मितव्ययपूर्ण का मतलब है जहाँ आपका जो आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे आपकी मैन पावर है या पैसा है, जो भी है वो मितव्ययपूर्ण विधि से उनका प्रयोग किया जाए, यानी कि उनको एक बहुत बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए ताकि उनकी बर्बादी ना हो। आफ्टर द मीनिंग एंड डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की, प्रबंध की विशेषताएं। सबसे पहला, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यह एक सामूहिक क्रिया है। जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? देखिए, एक अकेला व्यक्ति कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट क्या होता है कि जहाँ सभी के विचार आपस में मिलें, जहाँ सबको अपना निर्णय लेने का अधिकार हो, अपनी बातें रखने का अधिकार हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाएगा तो उन सभी की सलाह ली जाएगी, उन सभी से उनके सजेशंस लिए जाएंगे, इसलिए इसे एक ग्रुप एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति मिलकर मैनेजमेंट नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यह एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है कि सबसे पहले जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब शुरुआत ही की जाती है तो सबसे पहले एक गोल सेट किया जाता है और उस गोल को ध्यान में रखकर ही बाकी सब काम किए जाते हैं। तो जब तक कोई गोल ही निर्धारित नहीं होगा तो प्लानिंग किसके लिए की जाएगी, और जब प्लानिंग ही नहीं होगी तो बाकी सारे जो 4 काम इसके बाद हैं वो सब बिल्कुल यूज़लेस है। तो इसलिए एक ये गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया इसे कहा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, उसके बाद मैनेजमेंट में जो वो 5 फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस। यह एक प्रक्रिया है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म होती है, वो एक प्रोसेस होता है।
तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसमें भी जैसे अ सेट ऑफ फंक्शन, 5 फंक्शंस का एक ग्रुप होता है, उसको परफॉर्म किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। यूनिवर्सल एक्टिविटी से यहाँ क्या मतलब है कि किसी भी छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक बड़े से बड़े बिजनेस में भी मैनेजमेंट किया जाता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। एक छोटी से छोटी शॉप से लेकर एक बड़े से बड़े बिजनेस में भी मैनेजमेंट किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अ डायनेमिक सिस्टम, यह एक गतिशील व्यवस्था है। यह डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ने पर चेंजेस किए जा सकते हैं। जहाँ हमें लग रहा हो या हमारे रिसोर्सेज गलत यूज़ हो रहे हैं, हम वो चीज़ वहाँ रोक सकते हैं। या कहीं भी हमें ये लगे कि हमें हमारा गोल अचीव करने के लिए यहाँ कमी लग रही है, या हमें यहाँ रिसोर्सेज और ऐड करने की ज़रूरत है, या यहाँ से रिसोर्सेज को हटाने की ज़रूरत है, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यह एक डायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि इसमें जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं होता, ऐसे किसी बहुत प्रिंसिपल बेस्ड हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों हैं। तो डायनेमिक इसको हम कह सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ये नहीं है कि मैनेजमेंट आपने एक बार जब हमने बिजनेस शुरू किया तब मैनेजमेंट हो गया और बाद में कभी हम करेंगे ही नहीं। जब भी एक हमारा फेज़ ख़त्म होने के बाद अगेन ये शुरू हो जाता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। जब तक बिजनेस रहेगा, जब तक बिजनेस एंटिटी रहेगी, तब तक ये चलता ही रहेगा मैनेजमेंट। दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेवन्थ पॉइंट, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, यह एक अदृश्य शक्ति है। ये इंटेंजिबल फोर्स कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। मैनेजमेंट को सिर्फ सक्सेस से, या फिर जब हमारा गोल अचीव हो जाता है उससे, हमारे प्रॉफिट से, इस तरह से इसे देखा जा सकता है। या फिर इसके कुछ हम डीमेरिट्स में अगर हम बताएं कि जहाँ हमें गोल अचीव करने में या गोल अचीव ही नहीं हुआ, या रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, तो हमें पता चला कि यहाँ कुछ कमी रह गई है। या फिर जब हमारा गोल अच्छे से हमने अचीव कर लिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, सब हुआ, तो पता चला कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ हमारी हम सक्सेस या फेलियर से हम पता कर सकते हैं मैनेजमेंट का। एट्थ पॉइंट है, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, यह एक बहुआयामी क्रिया है। ये मल्टी डायमेंशनल कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट में वर्क के साथ साथ मैन पावर को भी और अदर रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है। जैसे मैन पावर है, मनी है, मशीनरी है, सब इसमें मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट में। सो दैट्स वाई इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। नाइन्थ एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट को हम साइंस भी कहेंगे, हम आर्ट भी कहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कुछ प्रिंसिपल बेस्ड भी होता है, इसलिए हम इसे साइंस कहेंगे। आर्ट इसलिए कहेंगे कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लोग अपना डिफरेंट सजेशंस देते हैं, जो उनके पास स्किल्स होती है उसके हिसाब से वो अपना सजेशन रखते हैं, जिससे मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाया जाता है और इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। और कुछ प्रिंसिपल्स पे भी बेस्ड होता है, कुछ स्किल्स पे बेस्ड होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ both science and art. Thank you so much friends for watching this video. Keep supporting guys. Thank you.